ये बस्तर की जीवनदायिनी नदी इंद्रावती है, लेकिन नदी के इस पार और उस पार दो अलग अलग दुनिया है। लोकतंत्र के विकास का एक किनारा छोड़कर हम निकल चुके हैं बदनाम लालतंत्र के सबसे सेफ जोन कहलाने वाले अबूझमाड़ इलाके में। हालांकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये तस्वीर इस इलाके की सदियों पुरानी तस्वीर है, जिससे आज़ादी दिलाते हुए सरकार ने अबूझमाड़ तक पहुंचने के लिए पुलों का निर्माण ज़रूर किया है, लेकिन अब सरकारों के सामने चुनौती है कि अबूझमाड़ में विकास कैसे किया जाए, और लालतंत्र के सामने चुनौती है कि वे अपनी शाख इन जंगलों में कैसे बचा के रखें। अबूझमाड़ में कदम पड़ते ही सबसे पहले वो सड़क बहुत दूर छूट जाती है जिसे विकास की बुनियाद कहा जाता है, और एक पगडंडी पर जीवन की यात्रा आपको एक ऐसी दुनिया का एहसास कराती है जिसके बारे में इतिहास की किताबें बताती हैं कि उसे प्राचीन काल कहा जाता है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर इस अबूझमाड़ की जमीन का सबसे पहले मुगल काल में अकबर ने सर्वे कराने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। साल 1909 में ब्रिटिश हुकूमत ने भी ऐसा प्रयास किया था, मगर उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ सरकार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की कोशिशों के कारण कुछ कामयाबी मिली थी। संभावित 237 गांवों में से 10 का हवाई सर्वे किया जा सका। नारायणपुर को जिला बनाने वाले डॉक्टर रमन सिंह ने 5 गांवों के 169 परिवारों को भूमि के दस्तावेज सौंपे थे, लेकिन आजादी के बाद से लेकर अब तक इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं पहुंची भी तो दम तोड़ चुकी हैं। न यहाँ पीने का साफ पानी है, न कोई व्यवस्था दिखाई देती है। लोकतांत्रिक सरकार के सामने में इस समय लालतंत्र के इस गढ़ में जिस विकास को करने की चुनौती है, वो चुनौती क्या है आप करीब से देखिएगा। यहाँ पर अबूझमाड़ के इस गांव के ग्रामीणों ने एक कुआं, बहुत छोटा सा कुआं बनाया हुआ है, ईंटों से इसकी जुड़ाई की गई है, और काफी लंबे समय से ये ग्रामीण यहाँ पर इसी कुएं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। और साथ ही एक जानकारी और आपसे साझा करना चाहेंगे कि यहाँ इस तरह की तस्वीरें आप जब इस इलाके में जाएंगे तो इस पूरे बीहड़ में जहाँ तक आप जाएंगे इन जंगलों में आपको हैंडपंप नजर नहीं आएंगे। अगर हैंडपंप आपको नजर आ गए तो वो आपको चालू हालत में नहीं मिलेंगे। इसी तरह की तस्वीरें यहाँ की जिंदगी हैं। यहाँ के ग्रामीण इन्हीं तस्वीरों पर, इन्हीं कुओं पर, इन्हीं छोटे छोटे झीरियों पर निर्भर करते हैं। शिक्षा ही वो कड़ी है जिसे हासिल कर हम और आप एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। शिक्षा ही जीवन का मूलाधार है, लेकिन अबूझमाड़ खुद शिक्षा से अबूझ है। 23 और 24 मई के दिन सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने इस जगह पर 8 माओवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की थी, और साथ ही जवानों का बनाया एक वीडियो जमकर वायरल हो गया था, और उन्होंने माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप भी ध्वस्त कर दिया था। जब विस्तार न्यूज यहां पहुंचा तो देखा गया कि बहुत सारे ग्रामीण इस जगह पर इकट्ठे हो गए हैं, और एक युवक खुद को शिक्षक बताते हुए कह रहा है कि वो यहां पर बच्चों को पढ़ाया करता था। पूछने पर ये युवक हमें बता रहे हैं कि यहाँ स्कूल्स की मांग की जाती है, लेकिन शिक्षक ही नहीं आते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ही कोई शिक्षक इस क्षेत्र में आता है, और साल के बाकी दिन यहाँ कोई भी शिक्षा का दूत नहीं पहुंचता। मतलब जुलाई महीने से लेकर मार्च महीने तक चलता है सर इसको। अच्छा जी, यहाँ पर मतलब बाहर का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सर। बाहर का मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? ये सरकारी सब्जेक्ट सर। अच्छा, जो सीबीएसई वगैरह के? जी एनसीईआरटी के? जी सर। आप यहाँ पर पढ़ाते थे? यहाँ पर जी पढ़ाता सर। आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मैं 10 क्लास तक पढ़ाई किया सर। और आप यहाँ पर शिक्षक बनकर जो है बच्चों को पढ़ाई करवा, तो ये आश्रमशाला है या फिर स्कूल है? जी, ये छात्रावास है सर, यहीं पर रहते हैं बच्चे, यहीं पर रहकर पढ़ाई करते हैं? जी, यहीं पर रह के। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को सरकारी स्कूल नहीं चाहिए होता है क्या? जी चाहिए सर, पर लेकिन सरकारी स्कूल मंगवाने से भी नहीं आता है सर एक स्कूल, वो वहाँ भी टीचर में नहीं आते हैं, इसी कारण जनता द्वारा यहाँ पर स्कूल खुला गया है, भूमकाल स्कूल। अच्छा जी, तो मतलब आप लोग सरकार से मांग करते हो कि आपको स्कूल चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्कूल नहीं खोले जाते हैं, आपका कहना ये है? जी, मांग करते हैं सर, सरकार से भी मांग करने से भी लाते हैं, पर लेकिन यहाँ टीचर नहीं आता है। अच्छा, यही दिक्कत पड़ता है इसलिए। 23 और 24 मई को ये पूरा जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था।
इस जंगल के बीच बसा नारायणपुर का ये गांव रेकावाया है, जहां के बाशिंदे डरकर चारों दिशाओं में भाग रहे थे। एक तरफ सुरक्षा बलों के जवान माओवादियों को उन्हीं के घर में घुसकर खदेड़ रहे थे, उन्हें शिकारियों की तरह घेर कर मौत के घाट उतार रहे थे, और दूसरी तरफ ग्रामीण की जिंदगी हर बार की तरह एक बार फिर दो धारी तलवार के बीच खुद को छिपाने की कोशिश करती जंगलों, नदियों, पहाड़ों में भाग रही थी। इन अभागों के भाग्य में भय और दुख तो है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग मुस्कुराना नहीं भूलते। जब ये मुठभेड़ खत्म हो गई, जब जवान अपने अपने जिलों में वापस लौट गए, तब हम उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जिसकी चढ़ाई करते हुए हमने खुद से रुक रुक कर ये सवाल किया कि एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही भारत के नक्शे में इस दर्द को देख पाते होंगे। हमने मुश्किल चढ़ाई के बाद यहाँ देखा कि माओवादियों ने बीते किसी चुनाव के समय मतदान दलों से मतपेटियां और बैलेट यूनिट लूटकर इस पहाड़ी पर नष्ट कर दिया था। हमने इन सबूतों को देखकर मामले की गंभीरता को करीब से महसूस किया, और जब हम नारायण पाल नाम के इस पहाड़ के शिखर पर पहुंचे तो हमारे संवाददाता युकेश चंद्राकर ने देखा है। उन्हीं की जुबान से सुनिए और समझिए कि यहाँ तक पहुंचने में जवानों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। ग्राउंड जीरो को जब हम खंगालने लगे, इस पहाड़ के चप्पे चप्पे को जब हम तलाशने लगे, तो जिस जगह पर हमें बुलेट के निशान नजर आए, उसी के ठीक जहां पर वो पत्थर, आपको बड़े पत्थर नजर आ रहे थे, उसके ठीक पीछे में ये 3 बॉक्स हमें नजर आए। और ये तीनों बॉक्स एमओ बॉक्स कहना चाहिए इन्हें, इनमें बुलेट रखने का काम किया जाता है। जब आप माओवादी हिंसा का इतिहास खंगालने जाते हैं तो आपको इस तरह की घटनाएं मिलेंगी जहां पर सुरक्षा बलों के कैंपों पर हमला करके माओवादियों ने एम्युनिशंस बहुत बड़ी मात्रा में लूटा था। और उसी का एक नतीजा ये हो सकता है कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों से लूटकर एम्युनिशन यहां पर छुपा रखा था होगा। लेकिन एक दूसरी तस्वीर है, यहां आपको बैलेट यूनिट नजर आ रही है। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, और ऐसे चुनाव के दौर में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये आपको झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। आप देखिएगा कि ये किसी मतदान दल की लूटी हुई एक मत पेटी का नजारा है, जिसे माओवादियों ने शायद जलाकर यहाँ पर छोड़ दिया है। अब ये पूरी तरह से यूजलेस है। और यहाँ ये तस्वीर आप जब आप देख रहे हैं तो आप समझिएगा कि अबूझमाड़ माओवादियों के लिए इतना सेफ जोन किस लिए समझा जाता है। युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज, ग्राउंड जीरो, अबूझमाड़।